आकृति में राजस्थान के प्रमुख महल। तो राजस्थान के प्रमुख महल जो जो प्रमुख हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम पहला महल लेते हैं, हवा महल। कौन सा? हवा महल। कहाँ पे है? जयपुर में है। कितने मंजिला है? हवा महल जयपुर। कितना मंजिला है? 5 मंजिला। मंजिला 5। इन 5 मंजिलों के नाम भी पूछे गए हैं। तो प्रथम मंजिल शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। दूसरी मंजिल है उसका नाम है रतन मंदिर। रतन मंदिर। तीसरी मंजिल है विचित्र मंदिर। चौथी मंजिल है प्रकाश मंदिर। 5वीं मंजिल है हवा मंदिर। शरद मंदिर या प्रताप मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। आप ट्रिक बनाना चाहे तो आप बना के याद कर सकते हैं। अगर 2-4 बार पढ़ोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, फिर प्रकाश और फिर हवा। हवा महल तो है ही, लास्ट है। तो हवा महल पहली है शरद या प्रताप मंदिर, दो तो याद होगी। पहली क्या है? शरद है, और लास्ट क्या है? हवा है। दूसरी है रतन, फिर विचित्र, रतन और विचित्र, रतन विचित्र। फिर है प्रकाश, प्रकाश कब आएगा? जब हवा आएगी। तो पहली क्या है? रतन, फिर क्या है? विचित्र, रतन, फिर है विचित्र, फिर है प्रकाश, फिर है हवा। तो पहली और लास्ट कौन सी है? पहली है शरद या प्रताप मंदिर, और लास्ट कौन सी है? हवा मंदिर। दूसरी कौन सी है? रतन मंदिर। तीसरी कौन सी है? विचित्र है। तीसरी विचित्र, तीसरी विचित्र। चौथी क्या है? प्रकाश है। 5वीं हुआ है, याद होगी। पहली शरद, दूसरी रतन, तीसरी विचित्र, तीसरी, और चौथी प्रकाश, और 5वीं हवा। तो ये क्या है? 5 मंजिलें हैं। निर्माण किसने करवाया था? कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण तो इसका स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता। इसकी आकृति पूछे। क्या पूछे? आकृति किसके समान है? कृष्ण के मुकुट के समान। कृष्ण के मुकुट के समान। ये भगवान श्री कृष्ण एवं राधा को समर्पित है। ये भवन किसको समर्पित है? ये भवन भगवान कृष्ण व राधा समर्पित है। इसमें खिड़कियां कितनी है? क्या? खिड़कियां
953। और जाली झरोखे 363 या 65। और ऊंचाई पूछे तो 87 फीट। इसका निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने क्यों करवाया था? इसका निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने इसलिए करवाया था, रानियों को तीज व स्वाई प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण अपनी रानियों को तीज व गणगौर की सवारी दिखाने हेतु। किसका निर्माण करवाया था? हवा महल का निर्माण। कहाँ पे है ये? जयपुर के अंदर है। और एक और लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिख लेना, 1983 में इस हवा महल संग्रहालय का रूप दिया गया। इसे हवा महल संग्रहालय का रूप दिया गया। तो ये था हमारा हवा महल। मेन बातें मैंने आपको बता दी। इसमें क्या है देखो, राजस्थान के प्रमुख महल पढ़ रहे हैं अपने। पहला है हवा महल। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। निर्माण किसने करवाया? स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया। कब कराया? 1799 में करवाया। इसका वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता था। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। 5 मंजिलों के नाम बताइए। तो सर्द या प्रताप, लास्ट है हवा, दूसरी है रतन, तीसरी है विचित्र, चौथी है प्रकाश। प्रथम कौन सी है? सर्द या प्रताप मंदिर, दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी है विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश मंदिर और पांचवी है हवा मंदिर। देखो पहली और लास्ट तो याद है, सर्द प्रताप मंदिर या और लास्ट है हवा मंदिर। दूसरी है रतन, तीसरी तय विचित्र होगी और चौथी में क्या लाना है? प्रकाश लाना है। पांचवी में हवा आई जाएगी। तो फिर 5 मंजिला हो गया। आकृति के समान है, कृष्ण के मुकुट के समान है। ये भगवान श्री कृष्ण एवं राधा को समर्पित है। इसमें खिड़कियां पूछे तो 953 है। इसके जाली झरोखे 363 और 365 है। ऊंचाई पूछे तो 87 फीट है। ये स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण क्यों करवाया था? तो तीज व गणगौर की सवारी, अपनी रानियों को तीज व गणगौर की सवारी दिखाने हेतु इस हवा महल का निर्माण करवाया गया था। और 1983 ईस्वी के अंदर इसे हवा महल संग्रहालय का रूप दिया गया था। कब दिया गया था? 1983 के अंदर। क्वेश्चन आ जाए हवा महल को नए संग्रहालय का रूप कब दिया गया? तो 1983 के अंदर दिया गया। तो ये था हमारा प्रथम महल, कौन सा? हवा महल। फिर आगे चलते हैं हम दूसरा। लिखना चाहे तो लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर है हमारा दूसरा चंद्रमहल या सिटी पैलेस। दूसरा कौन सा है हमारा? चंद्रमहल या सिटी पैलेस। 2 नंबर लिखो, 2 नंबर चंद्रमहल, इसी को बोला जाता है सिटी पैलेस। ये भी कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। और ये कितना मंजिला है? ये 7 मंजिला है। कितने मंजिल है?
7 मंजिला है। इसकी अगर लिखना चाहो मंजिलें तो लिख सकते हो। पहले चंद्र महल है, फिर सुख महल है, फिर रंग महल है, फिर शोभा है, फिर छवि है, फिर श्रीनिवास है, फिर मुकुट महल है। पहली मंजिल, प्रथम मंजिल चंद्र महल या मंदिर बोल दो। फिर दूसरी है सुख महल या मंदिर बोल दो। फिर तीसरी है रंग महल। फिर चौथी है शोभा महल। फिर पांचवी है छवि महल। फिर छठी है श्रीनिवास महल। और सातवीं है मुकुट महल। तो ये भी याद कर सकते हो अपने। पहले क्या लगाना है, टीका चंद्र, तो चंद्र महल। फिर चंद्र लगाए तो वो सूखता भी है। टीका लगाए तो फिर क्या हो गया, सुख महल। सुख हुआ तो क्या हुआ, रंग उतरने लग गया तो रंग महल। रंग उतर गया, उसके बाद क्या होता है, शोभा, शोभा महल। शोभा बढ़ी किसकी, तो क्या हुआ, छवि, छवि महल। छवि कैसी होनी चाहिए, तो श्रीनिवास जैसी होनी चाहिए। क्यों श्रीनिवास जैसी होनी, क्योंकि वो मुकुट धारण करते हैं। तो पहला है चंद्र महल, चंद्र महल। फिर क्या है, सुख, सुख, सुख महल। फिर क्या है, रंग, रंग महल। फिर शोभा महल। फिर छवि, छवि कैसी, श्रीनिवास जैसी। और श्रीनिवास जैसी क्यों, तो वो क्या पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं। तो ये क्या है, 7 मंजिला है। और ये वर्तमान में है चंद्र महल या सिटी पैलेस है कहाँ पे, तो ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण निर्माण 1729 से 1732 किसने, स्वाई जयसिंह, स्वाई जयसिंह। वास्तुकार पूछे, वास्तुकार, वास्तुकार कौन थे, तो विद्याधर चक्रवर्ती। और साज साज सजावट किसने की थी, सजावट किसने की थी, A.H. मूलर ने। ये कहाँ के, जर्मनी के। ये साज सजावट किसके द्वारा करवाई गई, तो ये करवाई गई थी मानसिंह सेकंड के द्वारा। ये जयपुर के राज परिवार का निवास स्थल है। कौन सा, चंद्र महल या सिटी पैलेस। इसे जयपुर राजाओं का निजी पोथीखाना स्थित है। इसमें प्रवेश द्वार है, उसे क्या कहते हैं, सिरे डियोडी, सिरे डियोडी कहते हैं। इसके अंदर ही एक मुबारक महल भी है। तो इसमें प्रवेश द्वार है, जिसे क्या कहते हैं, सिरे डियोडी। जयपुर राजाओं का पोथीखाना स्थित है। इसके अंदर एक क्या है, मुबारक महल भी है। क्या है, मुबारक महल या वेलकम महल भी कह सकते हैं, वेलकम महल। ये कहाँ पे है, ये सिटी पैलेस या चंद्र महल में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह ने, निर्माण माधो सिंह ने, माधो सिंह ने। और
ये राजपूत शैली पूछे, इस कौन सी शैली से निर्मित है, तो ये शैली हो जाएगी इसकी राजपूत व मुगल शैली, राजपूत व मुगल शैली। और ईश्वरी सिंह जानते होंगे, ईश्वर लाट का निर्माण या ईश्वर सूली का निर्माण करवाया, जहां से कूद के इन्होंने अपनी जान दे दी थी मराठों के से तंग आकर। तो ईश्वरी सिंह की छतरी, सिंह की छतरी, छतरी पूछे कहाँ पे है, तो मुबारक महल या वेलकम महल के अंदर है। और एक मुबारक महल है, वो कहाँ पे है, टोंक के अंदर है, जो ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, टोंक के अंदर है। विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश स्थित है, ये कहाँ पे है, ये मुबारक महल या सिटी पैलेस के अंदर ही स्थित है, जिनका निर्माण भी किसने करवाया था, माधो सिंह ने करवाया था। विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश, इनके अंदर माधो सिंह गंगाजल भर के कहाँ पे गया था, इंग्लैंड गए थे। किसने निर्माण करवाया इनका, इनका निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। ये भी कहाँ है, सिटी पैलेस के अंदर स्थित है। और बाकी ईश्वरी सिंह की छतरी पूछे तो मुबारक महल या सिटी पैलेस के अंदर है, उसके अंदर भी पूछे तो मुबारक महल के अंदर है। और अन्य राजाओं की छतरी पूछे तो गेटोर की छतरी, जहाँ पे अन्य स्वाई प्रताप सिंह की छतरी, तो स्वाई जय सिंह की छतरी, ये कहाँ पे है, गेटोर की छतरी बोली जाती है, वो कहाँ पे है, जयपुर के अंदर, वहाँ पे अन्य राजाओं की छतरी है। और ईश्वरी सिंह की छतरी है, वो कहाँ पे है, सिटी पैलेस या चंद्रमहल के अंदर है। चंद्रमहल सिटी पैलेस ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। कितने मंजिला है, 7 मंजिला है। 7 मंजिल चंद्र महल, सुख महल, रंग महल, शोभा महल, छवि महल, श्रीनिवास महल, मुकुट महल। निर्माण 1729 से 32 के अंदर। किसने करवाया, स्वाई जय सिंह ने करवाया। सिटी स्वाई जय सिंह। वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती। साज सजावट यहाँ पे एच मूलर द्वारा की गई, जर्मनी के विद्वान थे ये। और ये करवाई किसने थी, मान सिंह सेकंड द्वारा करवाई गई थी साज सजावट। प्रेस द्वारा इसे सिरे डीओडी कहते हैं। यहाँ पे एक मुबारक महल स्थित है सिटी पैलेस के अंदर, जिसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। यहाँ पे विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश स्थित है, उनका भी निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। ये मुबारक महल या वेलकम महल है, ये राजपूत और मुगल शैली से निर्मित है। और यहाँ पे छतरी पूछे तो किसकी है, तो ईश्वरी सिंह की छतरी स्थित है। कहाँ पे, मुबारक महल या सिटी पैलेस के अंदर स्थित है। एक मुबारक महल है, वो कहाँ पे है, वो टोंक के अंदर है। फिर हम अगला पढ़ते हैं, जल महल। कौन सा, जल महल। तीसरा है हमारा जल जल महल भी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। इनका निर्माण भी किसने करवाया था, इनका निर्माण भी किसने करवाया था, स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह कह दो या स्वाई जय सिंह सेकंड कह दो या जय सिंह सेकंड कह दो। आकृति कैसी है इनकी, आकृति आयताकार, कौन सी झील में है, झील कौन सी है, तो मानसागर झील। मानसागर झील पूछे तो कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है।
निर्माण किसने करवाया था इसका, मानसागर झील का? स्वाई जय सिंह ने करवाया था। स्वाई जय सिंह या जय सिंह सेकंड। कौन सी नदी को रोककर करवाया था? तो गर्भावती नदी के पानी को रोककर। निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? जल महल का निर्माण पूर्ण स्वाई प्रताप सिंह ने, स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब? 1799 स्वाई प्रताप सिंह हवा महल का भी निर्माण करवाया था, याद रखना। कितने मंजिला था? 5 मंजिला था। ये मंजिल पूछी गई थी अभी, पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछी गई थी। वर्तमान में पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित इसका निर्माण जल महलों का स्वाई जय सिंह ने क्यों करवाया था? इसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने इसलिए करवाया था क्योंकि इन्होंने असम में यज्ञ करवाया था। कौन सा? असम में यज्ञ किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने करवाया था। तो इसमें आमंत्रित जो ब्राह्मण थे ना, उनके निवास स्थल हेतु असम में यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के निवास हेतु किसका निर्माण कराया गया था? जल महल का निर्माण करवाया गया था। और अंतिम हिंदू नरेश पूछे असम में यज्ञ संपन्न करवाता है, कौन करवाता है? तो वो भी कौन से? स्वाई जय सिंह थे। यहाँ पे लिख लेना, अंतिम हिंदू नरेश स्वाई जय सिंह, या इनको जय सिंह सेकंड भी बोलते हैं, सेकंड थे जिसने असम में यज्ञ संपन्न करवाया। असम में यज्ञ होता था, उसके अंदर 2 या सब घोड़े छोड़े जाते थे। तो जहां तक वो घोड़े चले जाते थे चढ़ते चढ़ते, वहां तक सीमा क्या हो जाती थी? उस राजा की हो जाती थी जिसके द्वारा ये असब छोड़े जाते थे। तो अगर कोई इन घोड़ों को पकड़ लेता था तो उसको राजा के साथ क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। तो ये असम में एक यज्ञ था। असम में यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू नरेश पूछे तो भी स्वाई जय सिंह, या स्वाई जय सिंह सेकंड, या जय सिंह सेकंड बोल दो, या स्वाई जय सिंह बोल दो, एक ही बात है। इन्होंने अंतिम असम में यज्ञ संपन्न करवाया था। और इस यज्ञ के प्रमुख पुरोहित पूछे, पुरोहित कौन थे? तो ये थे पंडुरिक रत्नाकर। कौन थे? पंडुरिक रत्नाकर। ये था जल महल। मेन चीजें बता दी आपको। जल महल कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। निर्माण स्वाई जय सिंह या जय सिंह सेकंड ने करवाया था। आकृति कैसी है? आयताकार है। झील कौन सी झील है? तो मानसागर झील। मानसागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो स्वाई जय सिंह ने करवाया था। कौन सी नदी को रोककर करवाया था? तो गर्भावती नदी को रोककर करवाया था, पानी को रोककर। इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया? तो स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। वर्तमान में ये क्या है? पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित है। और अंतिम असम में यज्ञ करवाने वाला हिंदू नरेश भी पूछे तो स्वाई जय सिंह था। और ये निर्माण क्यों करवाया गया? तो
जो असमय यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मण थे उनके निवास हेतु इन महलों का निर्माण करवाया गया था। और इस असमय यज्ञ में प्रमुख पुरोहित थे, यज्ञ के प्रमुख पुरोहित थे, उनका नाम क्या था? पुंडरीक रत्नाकर था। तो ये थे जल महल। तो एक हमने पढ़ा जल महल, एक पढ़ा हमने सिटी पैलेस या चंद्र महल, एक पढ़ा हमने हवा महल। तो हम तीनों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक को जल महलों को तो मैंने करवा दिया, अब थोड़ा उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। सिटी पैलेस कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। जल महल कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। जल महलों का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? तो स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल 5 मंजिला है, सिटी पैलेस कितना है? 7 मंजिला है। हवा महल का निर्माण 1799 स्वाई प्रताप सिंह, सिटी पैलेस का निर्माण स्वाई जय सिंह 1729 से 1734 तक। 5 मंजिल कौन कौन सी है हवा महल की? पहली है शरद, लास्ट में याद ही है हवा है। दूसरी है रत्ना, तीसरी विचित्र, त्रय से विचित्र, तीसरी विचित्र, चौथी कौन सी है? प्रकाश है, पांचवी हवा है। फिर आकृति किसके समान है? मुकुट के समान है कृष्ण के, और भगवान कृष्ण व राधा को समर्पित है। कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं। रोके कितनी है? 363 या 65 है। ऊंचाई कितनी है? 87 फुट है। अपनी रानियों को तीज व गणगौर की सवारी दिखाने हेतु स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था हवा महल का। और इसे 1983 के अंदर क्या करवाया गया? हवा महल को संग्रहालय का रूप दिया गया था। चंद्र महल सिटी पैलेस कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। इसका निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह सेकंड ने करवाया था। ये 7 मंजिलें कौन कौन सी है? चंद्र है, फिर क्या है? सुख है, सुख है, फिर रंग है, रंग है तो शोभा है, शोभा है तो छवि भी है। छवि कैसी है? श्रीनिवास जैसी है। श्रीनिवास क्यों जैसी क्यों है? तो वो क्या करते हैं? मुकुट धारण करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 7 मंजिला हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इसका निर्माण कब हुआ? 1729 से 1732 तक हुआ। किसने करवाया? स्वाई जय सिंह सेकंड ने करवाया। इसमें साज सजावट किसने करवाई? तो A.H. मुल्लर ने करवाई। और ये कौन से शासक ने करवाई? तो ये मान सिंह सेकंड ने करवाई थी। और जयपुर के राज परिवार का ये निवास स्थान है। इसे जयपुर राज परिवार का निजी पोथीखाना भी स्थित है। इसमें प्रवेश द्वार है, उसे बोलते हैं सिरे ड्योडी। इसके अंदर एक मुबारक महल भी है सिटी पैलेस के अंदर, जिसे मुबारक महल या वेलकम महल भी कहते हैं। उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। और यहाँ पे चांदी के कलश भी स्थित है, 2 बड़े बड़े चांदी के कलश है, उनका निर्माण भी कौन ने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। और मुबारक महल है, यहाँ पे ईश्वरी सिंह की छतरी भी स्थित है। गोविंद देव जी का मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण भी स्वाई जय सिंह ने करवाया था। मुबारक महल और वेलकम महल है, ये राजपूत व मुगल शैली में निर्मित है। और फिर था जल महल जयपुर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हवा महल पढ़ा, सिटी पैलेस पढ़ा, जल महल पढ़ा। इन तीनों को अच्छे से रिवाइज करना, और फिर हम आगे कल नई क्लास लेके आएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।